आज की ये जो कहानी हम जिस कहानी की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसके साथ क्या है ना कि एक बहुत बड़े बिज़नेस का सबसे बड़ा सक्सेस और सबसे बड़ा फेलियर दोनों छिपा हुआ है। आप में से, हम में से अमूमन जितने लोग रहे होंगे, उन सब ने लगभग विंडोज़ 7 से ही अपने कंप्यूटर की शुरुआत करी होगी। अब जैसे मैं जब पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो हम लोगों के समय में विंडोज़ एक्सपी था। बट अमूमन आप सब लोगों के एज में या अभी भी जितने भी नए लोग आ रहे हैं, वो सब लोग लगभग विंडोज़ 7 के साथ शुरुआत की होगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि विंडोज़ 7 जो था वो कंप्यूटर एरा का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एरा का अब तक नहीं बना था। हाँ, उसके बाद 8, 8.1, 10 या 11 आया, तो ये कंपैटिबल मोड पे आप मोबाइल पे भी चला सकते हो, टैबलेट पे भी चला सकते हो, टच स्क्रीन लैपटॉप पे भी चला सकते हो, टच स्क्रीन टैबलेट पे चला सकते हो। लेकिन ये जो अपना विंडोज़ 7 था ना, ये कंप्यूटर एरा का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके पीछे का जो इतिहास रहा है, वो लगभग मैं आपको लेके चलूँगा 2001 के आसपास में। विंडोज़ उस समय अच्छे काम कर रहा था और बिल गेट्स ने प्लान करा था कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करेंगे, जो अमूमन पहला आपका विंडोज़ विस्लर था। विंडोज़ विस्लर जो आगे चल के विंडोज़ एक्सपी में कन्वर्ट हुआ, वो 2001 में था। 2001 में ये लोग काम करना शुरू किए और इनका कहना ये था कि हम जैसे ही दूसरे 2006 में आएँगे, तो विंडोज़ एक्सपी का एक अपडेट वर्ज़न देंगे और उस अपडेट वर्ज़न का काम सिर्फ़ इतना होगा कि उससे एक नया फीचर्स उसमें ऐड होंगे। तो 5 साल इन लोगों ने अपडेट बनाए विंडोज़ एक्सपी के, लेकिन वहाँ पे इनको लगा कि यार टाइम काफ़ी बीत गया है, 5 साल हो गए हैं, विंडोज़ एक्सपी काफ़ी सक्सेसफुल है, अच्छा अर्न कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा था। तो इनको लगा कि विंडोज़ ही बनाते हैं एक, तो वहाँ पे इन लोगों ने एक विंडोज़ विस्टा का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स को दिया। विंडोज़ विस्टा सबसे बड़ा फेलियर था माइक्रोसॉफ्ट का कहें तो। रीज़न क्या था कि जो आपका विंडोज़ एक्सपी था ना, वो 200 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर पे चलता था, जिसके लिए मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट 128 एमबी थी। लेकिन जब भी विंडोज़ विस्टा आया और विंडोज़ विस्टा के लिए जो मिनिमम हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी रहती थी, वो 800 मेगाहर्ट्ज़ की थी। गाइस, 200 से 800 मेगाहर्ट्ज़ का जो कन्वर्जन था, वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ब्रॉड था उन यूज़र्स के लिए जो अब तक एक्सपी चला रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग विंडोज़ विस्टा पे आने से कतराए और सही तरीके से नहीं आ पाए, क्योंकि हार्डवेयर महँगे थे या हार्डवेयर लोग ले नहीं पाए थे। और 2006 में जब ये लॉन्च हुआ, 2007 आते-आते ढप करके बैठ गया विंडोज़ विस्टा। विंडोज़ विस्टा का जो फेलियर था, वो वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, माने तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। जो एक नया विंडोज़ पे काम कर रहे थे ये लोग, ब्लैक कॉम करके वो प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को इन लोगों ने बंद करा और 2007 में इन लोगों ने एक अपडेट जो था उस पे काम करना शुरू किया। और उसमें इन लोगों ने बोला कि 2008-7 में 2006 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो फेल हुआ था विंडोज़ विस्टा, उसके साथ क्या किया कि यार हार्डवेयर थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं, हार्डवेयर कैपेबिलिटी थोड़ा और बढ़ाते हैं और कुछ फीचर्स अलग से ऐड करते हैं, कुछ ग्राफिक्स अलग से ऐड करते हैं, कुछ गैजेट्स अलग से ऐड करते हैं और फिर लॉन्च करते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये लोग आए विंडोज़ 7 लेकर के, तो विंडोज़ 7 सबसे बड़ी चीज़ थी कि 800 मेगाहर्ट्ज़ पे तो लोगों की आदत बन चुकी थी। लेकिन इन्होंने जो अपडेट किया उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गीगाहर्ट्ज़ का अपडेट दिया कि भई 1 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर पे विंडोज़ 7 आपका रन करेगा और मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट 512 एमबी की करेगी।
अब ये डिफरेंसेस जो थे वो बड़े कमाल के थे। और जैसे ही मतलब आप 1 गीगाहर्ट्ज़ और ये प्रोसेसर पे विंडोज़ 7 बहुत ही क्लीन और बहुत ही बढ़िया रन करने स्टार्ट कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, 7 से लेकर के 2020 तक विंडोज़ 7 मार्केट में 200% से ज़्यादा का मार्केट दिया और बहुत ही धमाल मचाया, बहुत ही धूम मचाया। और विंडोज़ 7 का ये मार्केट तब उस मार्केट पे टक्कर दे ही नहीं पाई। 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि अब हम टच स्क्रीन और इन चीज़ों पे आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 के अपडेट्स को बंद कर दिया। लेकिन कंप्यूटर एरा का आज भी इमोशनल या ग्राफिकल या किसी भी एंगल से आप देखोगे तो विंडोज़ 7 से बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी एरा का कहीं नहीं था। तो गाइज़, आज भी विंडोज़ 7 से बढ़िया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन समय बदलने के साथ-साथ एक समय के बाद हर किसी को छोड़ना होता है, आगे बढ़ना होता है, मूव ऑन करना होता है। तो अब आपके पास विंडोज़ 8, 10 या 11 के भी फीचर्स हैं और अभी जैसी बातें चल रही हैं, हो सकता है आगे विंडोज़ 12 भी आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन विंडोज़ 7 के साथ जो हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं, याद करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।